48 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस 48 घंटे में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लामबंद हो चुका है। एक साथ लामबंदी विपक्ष की सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की तरफ ये इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में कुछ बड़ा होने की संभावना है। कुछ बड़ा ऐसा होगा जिसकी उम्मीद देशवासियों ने नहीं की होगी, क्योंकि विपक्ष ने अब सीधे तौर पर कमर कस लिया है। चुनाव आयोग जिस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है, चुनाव आयोग पर जितने गंभीर आरोप लग रहे हैं, सत्ता पक्ष के साथ मिले होने की बात कही जा रही है, अब उस पर विपक्ष ने ऐसा नकेल कसा है कि इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे एक आईएएस अधिकारी ने चुनाव आयुक्त को, जी हाँ, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भरे राह बीच बाजार जलील और बेइज्जत कर दिया है। यह स्थिति है हमारे देश के चुनाव आयुक्त की दोस्तों, कि जहां पर मनमानी इस कदर हो चली है कि एक आईएएस ऑफिसर को उनको गेट लॉस्ट कहना पड़ रहा है। गेट लॉस्ट, समझ रहे हैं दोस्तों, ये कितना बड़ा और भारी भरकम शब्द होता है किसी एक अधिकारी के लिए, जब उसके काम को, जब उसकी तमाम चीज़ों को दूसरे अधिकारी के जरिए जलील करते हुए दुनिया के सामने बताना। सोच सकते हैं कि यहीं से गिर जाती है सारी मान सम्मान और तमाम चीज़ें। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद का आप लिहाज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस देश में जो करोड़ों देशवासियों का जो यकीन है वो कैसे नहीं हिलेगा उनका यकीन, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अगर उनके ही वोट के साथ खिलवाड़ किया जाए और सत्ता पक्ष की बोली बोलनी लगा दी जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष की तरह बोली बोला जा रहा है, तो कैसे ही लोगों का यकीन नहीं डगमगाएगा। आज कई राज्यों में चुनाव हो रहा है दोस्तों, उस पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष अब लामबंद हो चुका है। आर पार की तैयारी हो चली है। अगले 48 घंटे बेहद अहम है। 48 घंटे का वक्त विपक्ष के जरिए मुकर्रर कर दिया गया है। दरअसल आज तक के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी को तेज कर दिया गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत 14 विपक्षी दल पार्टियों ने एकजुटता होकर 193 सांसदों के हस्ताक्षर तो जुटाए थे, लेकिन उन हस्ताक्षरों को किस तरीके से बिना सुने बिना देखे सदन के अंदर खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि दोनों सदनों से प्राप्त आदेश के प्रति कई त्रुटियां उनको हासिल हुई है। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, और विपक्ष ने तो 193 हस्ताक्षर जुटाकर प्राथमिक बाधा की तौर जो चीज़ें थी वो पार कर ली थी। लेकिन असली चुनौती प्रक्रिया को तकनीकी चरणों में छिपाई गई है, ऐसी बातें अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कही गई है। विपक्ष खेमे में इस वक्त 300 से अधिक सांसदों का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है, जिनमें आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और वामपंथी दल के भी कंधे मिलाकर इन तमाम दलों का एकजुट होना इस बात का संकेत दे रहा है कि अब चुनाव आयुक्त के जरिए कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने पूरी कार्रवाई को संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ बताया है। उनका तर्क है कि महाभियोग के 6 स्पष्ट चरण होते हैं, जिनका पालन किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। पहला चरण प्रस्ताव की जांच परख होना होता है, दूसरा चरण समिति का गठन होता है और तीसरा आरोपों की तैयारी, चौथा समिति की रिपोर्ट, पांचवा सदन में रिपोर्ट पर चर्चा और छठा राष्ट्रपति का आदेश। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी की भूमिका केवल प्रथम दृष्टया राय देने तक सीमित नहीं होती है। किसी को भी अगर आरोप लगाया जा रहा है और कोई प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है तो उस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया है जैसे कि एक मनी ट्रायल चला दिया हो और तमाम
जी हां, तमाम सांसदों के हस्ताक्षरों को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि प्रस्ताव पहले चरण में ही नकार दिया गया है और आगे की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पीठासीन अधिकारी का काम केवल प्राथमिक आधार देखना नहीं होता है, लेकिन प्रस्ताव को पहले ही चरण में ठप करके बाकी 5 चरणों का गला घोट दिया गया है। महाभियोग को लेकर उठ रहे सवाल पर विपक्ष ने कई बड़े सवाल भाजपा सरकार और पीठासीन को लेकर खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करते हैं तो संसद के पटल तक इसे ले जाना असंभव होगा। इसे कानून का मनमाना इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो है वो करार दिया जाएगा और विपक्ष अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है और पिछले 48 घंटे में विपक्ष के जरिए कानून का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई गई है। विपक्ष अगले 2 दिनों के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाला है, जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव से पहले कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, क्योंकि कल आपको वो तस्वीर दिखा चुकी हूँ चुनाव आयोग का ट्वीट जो तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए जैसे कोई सत्ता पक्ष का बैठा हुआ नेता बात कर रहा हो, जैसे लग रहा है बीजेपी के कोई सांसद जो है विपक्ष पर हमलावर हो रहे हो, वैसा शब्दों का इस्तेमाल चुनाव आयुक्त के जरिए किया गया। इस सीट का, इस कुर्सी का बहुत महत्व होता है, बहुत मान, बहुत सम्मान होता है। अगर उसी मान सम्मान को ताक पर रख दिया जाए, जनता के, जी हाँ, जनता के विश्वास को चकनाचूर कर दिया जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी और कितनी बुरी बात होती है इस देश के आम नागरिकों के लिए। और अब विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और एक बड़ी बैठक बुला ली गई है और उस बैठक में कई बड़े फैसले लेने वाले हैं और उन फैसलों का क्या असर चुनाव आयुक्त पर पड़ने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दूं जहां पर यूपी के एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लताड़ लगाया है। अनुराग ने ज्ञानेश से कहा है कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, हमने इस सेवा में 25 साल दिए हैं, आप इस तरीके की बात हमसे नहीं कर सकते हैं। अनुराग यूपी के प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी है। दरअसल ये तीखी बहस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में हुई एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग के दौरान हुई। अनुराग को कूच बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया है और मीटिंग में ज्ञानेश कुमार ने अनुराग से कुछ जानकारी मांगी, जिसे देने से अनुराग ने कुछ समय का मोहलत मांगा। तो इसी पर ज्ञानेश कुमार भड़क गए और अनुराग से कहा कि घर वापस चले जाओ। फिर अनुराग ने भी ज्ञानेश को जोरदार पलटवार किया और कहा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अनुराग को ऑब्जर्वर पद से ज्ञानेश कुमार के जरिए हटा दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधे तौर पर अनुराग ने कहा कि यू कान टॉक लाइक दिस, हम भी 25 साल से सर्विस में हैं। ये कहकर ज्ञानेश कुमार की इज्जत अफजाई यूपी के एक आईएएस के जरिए की गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पेपर का कटिंग सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर करते हुए बताया कि यू कान टॉक लाइक दिस, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, हमने भी 25 साल सेवा किया है, सर्विस में दिया है, और आप इस तरीके की बातें, इस तरीके का तीखा लहजा नहीं अपना सकते हैं। और उनकी फजीहत जो है उनके मुंह पर कर दी गई भरे मीटिंग में। आप सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की इज्जत इनकी रही है। आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो अपमान सहने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। और यहीं पर अनुराग यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जो बुधवार को रिव्यू मीटिंग हो रही थी, ये मीटिंग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जरिए लिया जा रहा था और इस दौरान यूपी के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव से तीखी बहस हो गई और मामला अनुराग यादव ने सीधे तौर पर कूच बिहार के चुनाव पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे उनको लेकर साफ तौर पर खड़ी खोटी अनुराग के जरिए सुना दी गई। आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई टिप्पणी तो नहीं की। जब उन्होंने तीखे लहजे अपनाए तो अनुराग ने भी उनको तीखे लहजे में जवाब दिया और अनुराग ने सख्त ऐतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। अपने अनुभव का हवाला देते हुए अनुराग यादव ने कहा कि हमने भी सेवा में 25 साल गुजार दिए हैं, आप हमसे इस तरीके की बात ना करें। अनुराग यादव के इस तरीके से बात पर चुनाव आयुक्त को जवाब दिए जाने के कुछ देर बाद
मीटिंग में बैठक में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे विषयों को लेकर बात शुरू हो गई और किसी तरीके से बैठक को निपटाया गया। अब जानकारी मिली है कि अनुराग यादव को उस पद से ही हटा दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें बहस के कारण नहीं हटाया गया, बल्कि कार्य में अक्षम होने के चलते इस जिम्मेदारी से उनको मुक्त कर दिया गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूछा कि आपके क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ है। ये एक बेहद बेसिक सा सवाल था जिसका जवाब अनुराग के जरिए नहीं दिया गया और उनको काफ़ी देर में जवाब जो है देने की बात कही गई। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी की और फिर उनकी भिड़ंत हो गई। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की कोशिश हमारे देश में ऊपर बैठे पदों पर बैठकर करने की कोशिश की जाती है, जिसका नतीजा आपके सामने है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि एक और यूज़र है सोशल मीडिया की, डॉक्टर कंचन यादव। वो लिखती हैं कि ध्यान से इस चेहरे को देख लो, ज्ञानेश कुमार के चेहरे को। इस चेहरे ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय पूरे प्रशासन में फेरबदल कर दिया था, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। वहीं ममता बनर्जी और स्टालिन की सरकार जो थी, यही शख्स असम में फेरबदल नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर अधिकारियों में कोई फेरबदल नहीं है। केरल में चुनाव आयोग की जो नोटिस आई है उसमें तो सीधे बीजेपी का ही मुहर लगा था। आप सभी को मैंने दिखाया। ऐसा लग रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां चुनाव आयोग सीधे विपक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इस तरीके की बातें लोगों के जरिए कही जा रही है दोस्तों। एक पत्रकार ने तो ये तक कहा कि चुनाव आयोग अपनी बेशर्मी पर अड़िग है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि सब कुछ सोच समझ कर किया गया, लिखा गया चीज़ है जो चुनाव आयोग के जरिए किया गया, और उस ट्वीट को अभी तक डिलीट भी नहीं किया गया दोस्तों। 24 घंटे बीत गए हैं और 24 घंटे में ये ट्वीट डिलीट तक नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग किस तरीके की मनमानी कर रहा है। जो शब्द गलत है, जो विपक्ष को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि क्या और किस तरीके का है, लेकिन फिर भी आपके सामने है, वो ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है। सोचिए हमारे देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का जब इस तरीके का रुख रवैया हो तो लोग कितना यकीन कर पाएंगे। इसीलिए 48 घंटे का वक्त है और 48 घंटे में क्या कुछ होने वाला है वो देखना बेहद ज़रूरी होगा दोस्तों, क्योंकि आज की जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपके सामने मैं रख चुकी हूँ। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।